नमस्कार साथियों, मैं हूं राजवीर सिंह राजपूत और आज हम बात करने जा रहे हैं संवाद विद राजवीर के इस कार्यक्रम में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के बारे में एक किसान नेता ने बहुत बड़ा बयान दिया था। उनका बयान था कि सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रवक्ता करण ठाकुर जी जुड़ रहे हैं और साथ ही एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो ग्रेटर नोएडा के मिर्जापुर गांव से हैं, मुकेश ठाकुर जी। आप उनको देख रहे हैं, सीधा अपने खेत से जुड़ रहे हैं और उनके हाथ में भी आप देखेंगे फावड़ा है। तो मुकेश ठाकुर जी का भी आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। करण भाई, आपका भी स्वागत है। करण भाई, इस विषय को आगे बढ़ाते हुए मेरा पहला प्रश्न आपसे है और मैं एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं, फिर जानना चाहूंगा कि उसके ऊपर आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है। करण भाई, आपके यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, जिनका एक बयान अभी हाल फिलहाल में आया था और बड़ा पॉपुलर हुआ। मैंने उसके ऊपर अपना एक वीडियो भी बनाया था, कार्यक्रम भी बनाया था, और जिसमें ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैं आपको उन्हीं की शब्दों में सुनवाता हूं, फिर आपकी प्रतिक्रिया मैं उस पर मांगता हूं। जरा इसको सुनिएगा आप पहले। भारत के सभी उत्तर प्रदेश के हो या राकेश के सारे इनके प्रतिष्ठानों में कल से ताले पड़ जाने चाहिए। कल से बसें हो या होटल हो, कोई कुछ हो, ताले कल से अभी सभी किसानों का पेट भरा होगा और सभी सरकारें किसानों को करण भाई, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी कह रहे हैं कि किसान नेताओं ने तो अरबों खरबों की संपत्ति बना ली है, इसलिए इन किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच हो? करण ठाकुर जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो हमारा बयान आया है, इससे देखिए एक बात निश्चित रूप से ये सुनिश्चित होती है कि भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी पर आज तक भी तो करता है इस बयान से कि भाई वो बिल्कुल पाक साफ हैं, और ये अच्छी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है अगर मान लो किसी संगठन ने इस तरह से कोई संपत्ति अर्जित की है, उसकी जांच होनी चाहिए। उसके साथ साथ मैं तो ये चाहूंगा कि जो संगठनों के जो मुखिया हैं उनके साथ साथ राजनेताओं की संपत्ति की भी जांच हो। आज कल भारतीय जनता पार्टी में जो आज विधायक बने हैं, अभी नए नए सांसद बने हैं, वो छोटी छोटी गाड़ियों में घूमते थे चुनाव से पहले, विधायक बनने के बाद वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। तो जांच उनकी भी होनी चाहिए और किसान नेताओं की भी होनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। बिल्कुल बिल्कुल करण भाई, आपने बहुत सही बात कही कि राजनीतिज्ञों की भी जांच होनी चाहिए। राजनीतिज्ञों की तो जांच होती रहती है, उनके ऊपर तो समाज के अंदर आक्षेप लगते भी रहते हैं समय समय पर कि देखिए इन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली है। लेकिन पहली बार इतिहास में शायद मैंने ऐसा कोई बयान सुना है जो एक किसान नेता ने दिया है, वो भी एक यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, जो कह रहे हैं कि इन किसान नेताओं ने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली। ये पहली बार मैंने सुना है। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपको भी लगता है कि हाँ, कुछ किसान नेताओं ने अरबों खरबों की संपत्ति बना ली? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात इसलिए ये बयान देने की नौबत आई कि जो आज हम देख रहे तो जाकर के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर, गृह मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं, आज वो माननीय राजनाथ जी के साथ बैठक कर रहे हैं। तो ये क्या है? वो कहीं जमीन पे हमने तो आज तक उनको कहीं संघर्ष करते हुए, किसानों की लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा। तो इस तरह के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसलिए बयान देना पड़ा कि उनकी जांच होनी चाहिए।
जी जी, आप किसकी बात कर रहे हैं कि आपने जमीन पर कभी लड़ते हुए नहीं देखा किसानों की? आप किसकी बात कर रहे हैं? जो लोग आज वहाँ कृषि मंत्री जी को समर्थन पत्र दे रहे हैं जाके कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, उन जी लोगों को आज तक हमने कहीं जमीन पर लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा है। ऐसे लोग निश्चित रूप से जो साठ गांठ करके पैसा कमाते हैं, ऐसे लोगों के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है उनकी जांच होनी चाहिए। ओके ओके, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। मैं अपने भाई के पास चलता हूँ। हमारे साथ हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं, मुकेश ठाकुर जी। मुकेश जी, आपको देखकर मुझे लगता है कि आप किसान हैं और आप अपने खेत में काम कर रहे हैं। आपने फावड़ा भी अपने कंधे पर रखा हुआ है। आपकी तो सीबीआई जांच की जी आवश्यकता नहीं है, या आपकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? भाई साहब, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी ने जो बोला है ना सीबीआई जांच के लिए, वो आम किसान के लिए नहीं बोला, किसान नेताओं के लिए बोला है। क्योंकि अच्छा, मोटा किसान धन नेताओं किसान के नेता लिए। कमाते हैं भाई साहब। जी जी। ठीक है, मोटा धन किसान नेता कमाते हैं। किसान नेता अपनी प्लॉट सेट करवाते हैं, किसान नेता अपनी सिक्योरिटी लगाते हैं। क्या करें, ठाकुर जी को ये नहीं पता ये हमारे क्षेत्र में रहने वाले हैं, और किसान यूनियन में जुड़ने से पहले इनको नहीं पता कितने लोग इनके पड़ोसी ऐसे हैं जिनकी स्थिति पहले क्या थी और आज क्या है। करण भाई को अच्छी नहीं, तरह पता उनके है। लिए मुकेश जी मैं साफ कर देना चाहता हूं, उनके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं बोला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके लिए बोला है कि जो आज तक कहीं जमीन पे दिखाई नहीं दी और आज जाके भाई साहब समर्थन पत्र भाई दे साहब सरकार को। भाई साहब ठाकुर मुख्यमंत्री से साहब, मीटिंग कर रहे हैं ऐसे लोग। करण भाई सुनो, आप अपनी उस वीडियो को दोबारा सुन लो। भानु प्रताप जी ने टिकैत तक का नाम तक लिया, उसमें क्या बात कर रहे हो आप? उसमें नाम लिया गया है। टिकैत की जांच करा लो, मेरी अब जांच जांच करा हो लो, जाए। यूनियन। हाँ तो फिर हाँ, एयू क्या जांच कह रहे हो, होनी उनके लिए चाहिए। नहीं बोला उन्होंने। होनी चाहिए, तो उसमें क्या बुराई है? उसमें बुराई क्या है? गलत क्या बोल दिया? खुल्लम खुल्ले वीडियो में है भाई साहब, और हम उनका समर्थन करते हैं, खुले तहे दिल से समर्थन करते हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। आप एक और बात मैं तो ये बताओ, कह रहा हूँ, आप किसान हो, ठीक है, आप मुझे बता दो, आपसे पहले किसान थे, अब भी किसान हो, मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से भाई साहब को। मुझे बता दो, किसान नेता जो वहां पे जा रहे काजू बादाम बच रहे हैं बाज गए, किसान कौन सा घर काजू बादाम खा रहा है भैया? वो तो गुड़ अरे दूध पी भैया, रहा काजू बादाम किसान के खेत में पैदा होते हैं मुकेश जी। है अंबानी खेत में। घर में पैदा सुनो नहीं होते, सुनो अपने खेत से ला ला के खा रहे हैं भैया। वो किसी की देन नहीं है। किसान के मैं खेत उगाए वाले हुए काजू बादाम है, वो अपने काजू भाई बादाम नहीं साहब, खा सकते ऐसी ठंड में। मुकेश जी और करण जी को मैं वो बीच में किसान रोकना अपने घर से चाहूंगा। नहीं ले जा रहे, फंडिंग हो मुकेश रही जी, है। मुकेश जी, मैं मुकेश 40 जी साल आपको, राजवीर जी मुकेश जी को शायद ये पता नहीं है कि काजू बादाम भी किसान ही उगाता है। और वो अपने भाई साहब, बागान से अगर किसान काजू बादाम जी ऐसी जी, कड़कड़ाती ठंड में खा रहा मैं है तो कौन सा गुनाह मैं कर रहा है? यहाँ पर इंटरवीन कौन करूंगा। से भाई साहब एक सुनो, मिनट, मुकेश जी, मुकेश वहां जी, पे। हाँ एक मिनट मेरी बात सुनिएगा। हम एक एक करके जी, बात करेंगे तो आवाज सबको सही से जाएगी, नहीं तो कुछ समझ नहीं बिल्कुल आएगा। बिल्कुल। तो हमारा जो जो प्रश्न शुरू हुआ था वो इस बात से हुआ था, जो किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और हमारे जो किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता है करण ठाकुर जी ने भी उस बात का समर्थन किया है कि हाँ, यदि किसी किसान नेता के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने अरबों खरबों की संपत्ति बनाई है, तो उनकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। और आप भी इस बात से सहमत हैं। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। करण भाई, मेरे को आप ये बताइए कि जो ये जी किसान आंदोलन हुआ है, इस किसान आंदोलन के साथ में कुछ क्लिप्स आपको सुनाना चाहता हूं पहले, और फिर मैं जानना चाहूंगा कि उस आंदोलन के पीछे जो तत्व थे जब ये आंदोलन शुरू हुआ था। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, जब समय आंदोलन शुरू हुआ और दिल्ली में बड़ी संख्या में टीकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर की तरफ से किसान दिल्ली में एंटर किए हुए, और जिस तरह के नारे वहां पर लगे, उन नारों को सुनकर आपके मन ने कैसे गवारा किया, आपकी यूनियन ने, कि हमें इनके बीच में जाके इनका समर्थन करना चाहिए? पहले आप इसको जरा एक बार सुनिएगा और फिर मेरे को आप बताइएगा। मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। समर्थन हमने शीलबाग में दिया था, आपको बरारी ग्राउंड में मिल रहा है। करण भाई, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जिस आंदोलन की नींव इन नारों के साथ रखी गई थी कि इंदिरा को हमने ठोक दिया, मोदी की छाती में गोली मारेंगे, जिस आंदोलन की नींव इस नारों के साथ रखी गई थी कि इमरान हमारा भाई है, शायद आप जानते होंगे इमरान खान कौन है,
इमरान खान नियाजी वही है जो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, जिसने संयुक्त राष्ट्र की आम सभा में जाकर वहां पर हिंदुओं के प्रति भी, इस देश के प्रति भी और आरएसएस के प्रति भी बहुत विश्व वमन किया था। आपके किसान आंदोलन का एक साथी वो कह रहा है कि इमरान हमारा दोस्त है और दुश्मन हमारा दिल्ली में बैठा है। जहां तक मुझे पता है आप भी दिल्ली के ही हैं, दिल्ली एनसीआर के हैं, आप इनके दुश्मन हैं, फिर आप इस आंदोलन में कैसे? राजवीर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आया जांच का जो विषय था, वो ठीक उन नारों के बाद में आया। कुछ वहां फोटो दिखाई गई जो दिल्ली के आतंकी हैं, जो दिल्ली जो आंदोलन हुए उनमें जो आगजनी करी, जिन्होंने मर्डर किया, ऐसे जो लोग जो फोटो वहां लगाए गए कि उनको रिहा किया जाए। यही तो वो लोग हैं जिनकी जांच की मांग कर रहे हैं अध्यक्ष जी। लोगों को जूते मार के किसानों ने वहां से भगाया है। अच्छा, सरजील आज कहाँ है वो लोग? सरजील इमाम ऐसे लोग करण जी, सरजील इमाम और कौन है वो खालिद, इसकी जांच की मांग कर रहे थे अध्यक्ष जी। तो कौन थे वो लोग? वो किसान नहीं थे, वो किसान नेता नहीं थे, वो सरकार के छोड़े हुए पिट्ठू थे, आंदोलन को खराब करना चाहते थे। किसानों ने उनको जूते मार करके आंदोलन से बाहर किया राजवीर जी, और आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं आंदोलन में, वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। इसलिए ऐसे आज कोई पहला नहीं है, हर आंदोलन में इस तरह के असामाजिक तत्व आंदोलन को खराब करने के लिए वो आंदोलन में घुसते हैं, और उनकी जो हालत वहां किसानों ने की है, आज वो कहाँ दिख रहे हैं? आप बताइए, कहीं आंदोलन का हिस्सा है ही नहीं वो लोग, उनको किसानों ने जूते मार के भगा दिया है वहां से। तो इस तरह के असामाजिक तत्वों पर मैं तो ये कहता हूँ कि सरकार क्या कर रही है, उन पर कार्रवाई करे सरकार। ऐसे असामाजिक तत्वों को जो समाज में घृणा फैलाती है, किसानों के बीच में आकर के किसान बनकर बैठ गए, आंदोलन को खराब करना चाहते हैं, ऐसे लोगों पे मेरी तो मांग है कि सरकार उन पर तुरंत कार्रवाई करे। आपका पॉइंट आगे है, मैं अपना पॉइंट आपको देता हूं। आपने कहा कि ऐसे जो असामाजिक तत्व किसान आंदोलन में आ गए हैं उनके लिए सरकार क्या करे। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि जब ये नारे वहां पर लगाए गए, मैंने आपको सुनवाए, क्या उस किसान मंच से किसी ने इनका विरोध किया था, इनको हाथ पकड़ के नीचे उतारा था? जब योगराज सिंह सिंधु बॉर्डर पर ये कह रहा था कि हिंदुओं की लड़कियां दो कटे में बिकती हैं और हिंदू गद्दार हैं, उस मंच से किसी भी किसान यूनियन ने उसका विरोध करके उसको मंच से उतारा या उसके साथ उसका समर्थन करने के लिए तालियां बजाई थी? उन्होंने, जहां तक मुझे लगता है, तालियां बजाई थी, उसका विरोध नहीं किया था। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न उन किसान यूनियनों के ऊपर भी खड़ा होता है कि जिन्होंने उनको मंच दिया लेकिन उस मंच से उनका विरोध नहीं किया। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। महाभारत के युद्ध में कर्ण एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, जो सत्य का प्रतीक भी था, बहुत बड़ा दानदाता था, परंतु जब उसका वध किया गया तो उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं तो हमेशा सत्य के पर चला था, मेरा वध इस तरह से क्यों हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया था कि आपने जिंदगी भर धर्म और सत्य की रक्षा जरूर की है, आप बहुत बड़े दानदाता रहे हैं, लेकिन युद्ध के जिस पक्ष को आपने चुना था वो पक्ष अन्याय का था, वो पक्ष गलत था, वो पक्ष अधर्म का था, इसलिए उसका फल आपको मिलना निश्चित था। तो जिस आंदोलन की नींव इस प्रकार के नारों से, देश के प्रति इस प्रकार के विश्व वमन से और खालिस्तान जिंदाबाद के नारों से रखी गई है, आपकी किसान यूनियन का मोटिव कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी किसानों के हित में क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी किसान यूनियन उन लोगों के साथ जाकर खड़ी हो गई है जो असत्य के साथ हैं, जो अधर्म के साथ हैं, जो इस देश की मूल भावना के विरुद्ध हैं। तो क्यों नहीं आपको भी उस अपयश का भागीदार ना माना जाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है। संक्षेप में उत्तर दीजिए, फिर मुकेश जी के पास। जी देखिए, मूल विषय राजवीर जी की जो चीजें चल रही हैं आज दिल्ली में, मूल विषय से, मुद्दा से भटकाया जा रहा है, आंदोलन को दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है, कहीं से फर्जी सभाएं करके गांवों में फर्जी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनको बिठा करके किसान बना करके उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है। हमारी जो मांग है, हमारी जो लड़ाई है, कोई किसान के विरोध में तो है नहीं, वो ना सरकार के विरोध में है। आपने
मैं एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ। आपने कानून बना दिया, 2014 में सरकार बनी, उसके बाद तुरंत इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल बनाया। पूरे देश में कहीं बताए कहाँ लाभ दिया है इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का? भाई साहब करण जी, मेरा जो प्रश्न था हम उसी पर रहते हैं। पूरे देश में इन्होंने भूमि अधिग्रहण बिल का कहाँ लाभ दिया है? आज हमने अधिग्रहण अपने रेट पे अधिग्रहण करते मेरा हैं। जो प्रश्न था, भाई साहब मेरी प्रश्न पर रहते हैं। नहीं जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। आज अगर किसान उसका विरोध करता है कि भाई आपने जो कानून बनाया है हमें उसके हिसाब से हमारी जमीन का पैसा मिलना चाहिए, तो किसान आतंकवादी हो जाता है, किसान देशद्रोही हो जाता है। आज हम अपनी बात हमारी, आज हम एमएसपी मांगते हैं तो आज आतंकवादी हो जाते हैं। करण जी, किसी ने किसान को आतंकवादी नहीं कहा है, किसी ने किसान को देशद्रोही नहीं कहा है। उन तत्वों को कहा गया है जो तत्व वहां खड़े होकर नारे लगा रहे थे, जो मैंने आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से सुनवाए। सिर्फ उनकी बात हो रही है। कोई किसान को आतंकवादी नहीं कहता है, कोई देशद्रोही नहीं कहता। मुकेश ठाकुर नहीं, ये बयान आ रहे हैं। नहीं, किसान को किसी ने नहीं कहा है। ये बयान आते हैं कि वहाँ किसान है ही नहीं, असली किसान, वो तो आतंकवादी है जो बैठे हुए हैं। मैं कहता हूँ जिला बॉर्डर पे आतंकवादी बैठे हैं, यूपी बॉर्डर पे क्या आतंकवादी बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे आतंकवादी बैठे हैं। अगर बैठे तो सरकार का फेलियर है, उनको सबको अरेस्ट करना चाहिए और टाड़ा के तहत जेल निकालना चाहिए। आप बहुत बुद्धिजीवी हैं और जहां तक मुझे पता है आप बहुत ही सामाजिक कार्यों में रहते हैं। आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं जो बात की गई है, उनकी ही बात की गई है जिनका मैंने आपको अभी वक्तव्य सुनवाया था। किसान के लिए कोई नहीं कहेगा। मैं भी किसान पुत्र हूं, आप भी किसान पुत्र हैं और हमारे मुकेश भाई भी किसान पुत्र हैं। हम अपने आप को आतंकवादी और देशद्रोही थोड़ी कहेंगे, ये तो आपको भी पता है। चलिए अब हम मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, भगाया उन लोगों को, ऐसे लोगों को भगाया वहां से। जी बिल्कुल, जूते पड़े उन लोगों पे, भगाया वहां से जूते मार के ऐसे लोगों को। मैंने योगराज के समर्थक नहीं है। मैंने योगराज सिंह जी के ऊपर जूते पड़ते हुए नहीं देखा है। अगर ऐसा कोई वीडियो हो तो आप जरूर मुझे भेजिएगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जब योगराज जी ने कहा था, वो किसान सभा में थे ही नहीं, उन्होंने अलग मंच लगाया हुआ था। उन्होंने अलग मंच लगाया हुआ था और अलग मंच से उन्होंने ये सब कार्रवाई की है जो उन्होंने देश विरोधी कार्रवाई की है। अपने मंच के पास में ऐसा मंच क्यों दिया? चलिए कोई बात नहीं, मुकेश जी के पास चलते हैं। मुकेश जी, आप खेत में बैठे हैं, आप किसान हैं, आप ये किसानों के विरोध में क्यों जा रहे हैं? किसान नेता तो कह रहे हैं कि हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं, धरने पे बैठे हैं। आप खेत में बैठे हैं, आप अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? आप धरने पे जाइएगा। भाई साहब, पहले तो आपसे निवेदन ये है कि मैंने भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता करण जी की बात को बहुत सही से सुना है, तो मेरे निवेदन है वो भी बीच में कृपया ना बोलें, ठीक है? दूसरी बात, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ भैया। मैं किसी किसान के विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद किसान हूँ। इससे अच्छा प्रमाण क्या चाहिए? मैं खेत में पानी लगा रहा हूँ। वो किसान नहीं है आज जो ड्रामा कर रहे हैं। अब ये भैया ने भी कहा था, करण भाई ने, कि योगराज को मंच किसने दिया था? मंच उसने बराबर में लगाया था। उसकी हिम्मत ही बराबर मंच लगा लेगा और मंच लगा के बराबर में हिंदुओं को, बहन बेटियों को गाली देगा। ये एक बहुत बड़ा प्रोपगेंडा चल रहा है। नारे लग रहे हैं, खालिस पंजाब बनेगा खालिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इनके बाप का कश्मीर या पंजाब? जब गवर्नमेंट ने ये बिल बनाया और सबसे पहले पंजाब की कैबिनेट में, सबसे पहले पंजाब की कैबिनेट के अंदर इस बिल को तुरंत अध्यादेश पास करके मना कर दिया, ये बिल यहाँ लागू नहीं होगा। फिर कौन सी पॉलिटिक्स, जब बिल लागू नहीं हो रहा तो, जब उन्हें बिल लागू ही नहीं करना वहां पे, तो फिर क्या ड्रामा है? और शुरुआत करी आंदोलन की पंजाब से। वहां पे बादल एंड पार्टी जो कुछ दिन पहले एनडीए के हिस्सा हुआ करती थी, बादल सरकार भाई साहब वो बहुत बड़ी स्टोरेज गोदाम बनाए हुए वहां पे, और वो जितना भंडारण होता था उसको अपने यहाँ पे जमा करती थी। लास्ट में उसको वो कुछ खराब भी हो जाता था, कुछ की बियर बनती थी, कुछ का वो कचरा में स्क्रैप में बेचते थे। ये बहुत बड़ा प्रोपगेंडा है। और जहां तक मैं किसान की बात करता हूँ, किसान की बात ये है, किसानों को सीधा मुद्दा था पहले कि जी हमारी एमएसपी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमें ये चाहिए। भारत सरकार ने 6-7 बार वार्ता कर चुकी है, अभी भी तैयार है वार्ता के लिए। प्रधानमंत्री भी तैयार है, गृह मंत्री तैयार है, रक्षा मंत्री तैयार है, कृषि मंत्री तैयार है। आप अपने पॉइंटों पे बात करो ना। आप एक बार में जा रहे हो, ये बात होगी, अगली बार में नया प्रोपगेंडा लेके जाओगे, ये ऐसा होगा, तो हर बार आप अलग लेके जाओगे तो आप तो एक सीधी मांग कर रहे हो कि तीनों बिल वापस होने चाहिए। भाई क्यों वापस होने चाहिए? या जो बॉर्डरों पे भेजो पूरे 125 करोड़ देश के अंदर, तुम ही किसान हो और पागल है क्या? मुकेश जी, भाई साहब एक मिनट सुनो। जो तुम्हें संशोधन कराने, बात पॉइंट पे आई खाली, जो तुम्हें संशोधन कराने, तुमको लगता है हाँ भाई ये संशोधन कराने, इसमें गलत है बात। ये मैं आपकी बात पे एग्री हूं, संशोधन कराओ,
ये कौन सा जिद बैठ गए क्या जी बिल वापस मेरा होना आपसे चाहिए? सवाल है मुकेश जी, आपसे ही सवाल है मेरा। बताओ बिल, जब बिल बन गया, लागू हो गया बिल, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिल बनाया, हाँ हाँ लागू हो गया, लागू हो गया। आप ईमानदारी से बताइए कि आपको अपनी फसल पे एमएसपी मिला? भाई साहब एमएसपी इस बार भी बढ़ के मिला और सबसे ज्यादा पंजाब के किसान को मिला। कौन कह रहे एमएसपी नहीं बढ़ रहा? अरे बात हम पंजाब की नहीं कर रहे हैं, हम मैं बात कह रहा हूं यूपी की कर रहे हैं। साहब 10 साल एमएसपी बढ़ के मिल रहा। कौन कह रहे एमएसपी नहीं बढ़ के मिला? आपको हर साल मिला? MSP हाँ मिला, मुझे मिला है। आपको मिला? हाँ हाँ हर साल एमएसपी बढ़ के मिला। आप मुकेश जी आप झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको एमएसपी मिला है, सुनिए सुनिए, आप मुझे एक पर्ची दिखा दीजिए, आप अपने माल के सेल की एक पर्ची। मैं ये कहता हूँ भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश प्रवक्ता पद से अभी इस्तीफा दूंगा। राजवीर जी अभी अगर मुकेश जी एक पर्ची दिखा दें कि एमएसपी मिला है, ये झूठ बोल रहे हैं। मेरी बात सुनो भाई साहब, मैं आपकी तरह बंद कमरे के एसी के रूम में, हीटर रूम में बैठ के बात नहीं कर रहा। मैंने भी धान बेचा है, मैंने भी धान की फसल उगाई है, मैं भी धान बेच के आया हूँ। 1500 रुपए में बिका मेरा धान मुकेश जी, 1500 रुपए क्विंटल में। करण भैया दूसरे की बात सुनने की क्षमता रखो। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 बार झूठ बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरी बात सुनो, मैं घर नहीं बैठा कोई, मैं खेत में, सुनो मैं खेत में बैठा हूँ, घर ना बैठा पानी लगा रहा हूँ। आपकी तरह हीटर वाले रूम में बैठ के डिबेट नहीं कर रहा। अरे भैया मैं भी खेत से आ रहा हूँ अभी। नहीं मुझे पता आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे रूम में बैठे हो, सब दिख रहा, देखने वाले भी देख रहे होंगे। तुम्हें नहीं पता? मैं खेती करता हूँ, पता है ना भाई साहब। मुझे पता आपका धर्म का आता, आपका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, खेती में कर रहा हूँ, मेरा देख लो आप, मुझे पता है। और जितने नेता आसपास के क्षेत्र के नहीं, सबके बारे में पता मुझे। अब मैं आपकी जानकारी में देता हूँ। स्पेशल नाम लेके मैं किसी को टारगेट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी को कर रहा। और मेरा आपसे सुनो करण भैया, आपसे मेरा एक जवाब खाली, एक सवाल मेरा भी आपसे। जब 2010-11 में जमीन अधिग्रहण हुआ था, ठीक है जी, एक किसान यूनियन थी नत्थीराम शर्मा वाली, कम्युनिस्ट वाली। उसके बाद में 2009-10 के बाद में एक यही समस्या थी कि किसानों को 64% मुआवजा मिले और भैया 10% प्लॉट मिले। उसके लिए कोर्ट कचहरी भी चल लेते, धरना भी चल लेते, लगातार कंटिन्यू चल लेते। हम भी 1-2 यूनियन की मीटिंगों में चले जाते थे, ठीक है भाई साहब। आज 2020 चल रहा है, 2020 के अंदर 20 किसान संगठन है और समस्या जस के तस वही है। बढ़े कौन? बढ़े किसान नेता। किसान तो बेचारा आज उस चीज की लड़ रहा। सुनिए लड़ रहा नहीं, मुझे बताओ। सुनो आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ मैं, सुनिए आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। अभी बात पूरी होने दो, बात जब पूरी ये होने दो। अधिग्रहण हुआ था आपका, सुनिए, जब आपका अधिग्रहण हुआ था आपकी जमीन का 880 का रेट था। किसानों ने शहादत दी, अपनी जाने दी। 1800 का रेट हुआ, 1800 का। और सुनिए एक मिनट, प्राधिकरण ने अपनी जमीन का जो बेची थी 4750 रुपए में बेची थी। आज प्राधिकरण 17,000 रुपए मीटर बेच रहा है। किसान का क्या रेट है? 1800 रुपए। क्यों भाई साहब? मेरा सवाल क्या था, उस सवाल का जवाब दो। नेता ना किसानों ने जान की बाजी अपनी लगाई, जब जाके तो बढ़ा। मेरे किसान मेरे आज आपके 17,000 बेचोगे, हमसे आप 1800 मिलोगे। क्यों? दिख रहा है ना, नेता वाली बात कर रहे हो ना। मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल क्या था, 2009-10 में जो समस्या थी, एक यूनियन थी। 2020 में वो समस्या थी, 2009 में तो दिल्ली में केजरीवाल भी नहीं थे। अरे उसको केजरीवाल आ गए। तो क्या आप भी राजनीति करने आए हो? राजनीति करोगे किसानों के नाम पे? मुकेश जी, किसानों के नाम पे राजनीति करोगे क्या? मुकेश जी, करण जी, यहाँ दोनों को मैं इंटरवीन करूंगा। युवा प्रदेश में बहुत दिन पहले से थी। मुकेश जी, करण जी, इस बात से मतलब नहीं है, यूनियन कोई भी बन सकती है, इंडिपेंडेंट है। किसानों के लिए काम करना, किसानों के लिए करो, किसानों के नाम पर नेतागिरी मत करो भैया। मुकेश जी, करण जी, दोनों को इंटरवीन करूंगा। मुझे आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। मेरी बात सुनिएगा दोनों, एक मिनट। राजवीर जी, मुद्दा ये है कि हम सुनिए, हमें एमएसपी की गारंटी नहीं दी। सरकार गारंटी दे कि एमएसपी मिलेगी प्रत्येक किसान को, इस बात की गारंटी दे सरकार। सरकार लिख के देने को तैयार तो है, कौन मान रहा है? लिख के देने को तैयार है सरकार। भैया आप जाके बात तो करो। आप तो एक बात पढ़े सरकार ये कह रही है कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। हम ये देने को भी तैयार है। एमएसपी रहेगी, रहनी चाहिए, लेकिन एमएसपी मिलनी भी चाहिए, हम ये कह रहे हैं। भैया जब रहेगी तो मिलेगी भी। आपकी बात ठीक है। करण भाई, मुकेश भाई, दोनों मेरी बात एक बार सुनिएगा।
करण भाई, मुकेश भाई, दोनों मेरी बात सुनिएगा। हमारा जो विमर्श का विषय था, काफी देर हमें इस बारे में बातचीत करते हुए हो गई, और बातचीत तो पता नहीं कितनी लंबी चलेगी, और इस पे डिबेट का कोई अंत नहीं है। इतने दिन से हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, हम बातचीत ही कर रहे हैं, तर्क वितर्क ही कर रहे हैं, अभी तक तो कोई उसका अंत आया नहीं है। मैं एक लाइन के साथ इस प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे, और एक एक कमेंट आपका 1-1 मिनट का लेंगे। मुकेश भाई, जो किसानों की मांग थी कि एमएसपी का वादा किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर कुछ उनके डाउट्स थे, किस तरह से किसान एसडीएम के पास जाए या फिर न्यायालय में जाए, उसके ऊपर सरकार ने कुछ अपने क्लैरिफिकेशन दिए हैं और कहा कि हम इनको लिख कर देंगे, जिस पर किसान यूनियन ने बाद में कहा कि एक तरह से उन्हें यू टर्न मारते हुए कहा कि नहीं, तीनों कानून वापस लो, इससे नीचे तो बात नहीं होगी। सरकार का कहना है कि वो कानून वापस नहीं लेंगे, आपका कहना है कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। मेरा अपना मानना है, और जहां तक मुझे विश्वास है, सरकार किसी भी कीमत पर कानून वापस नहीं लेगी, चाहे आप 20 दिन बैठे या 2 साल बैठे। अब बात आती है कि इस डेड लॉक को क्या करेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं कि सरकार तो कानून वापस नहीं लेगी। लॉजिकल आप मुझे बताइए कि सरकार कानून वापस नहीं लेगी, आपकी मांग है कानून वापस लेंगी, आपकी किसान यूनियन किस तरह से इसका रास्ता निकालेंगी? तब तक नहीं उठेंगी जब तक किसान कानून वापस होंगे, या बीच का रास्ता निकालकर 2, 4, 5 दिन में इसका कोई समाधान निकाल दिया जाएगा? संक्षेप में बताइए। देखिए, रास्ता तो संवाद से ही निकलता है राजवीर जी, रास्ता बातों से ही निकलता है। जब सरकार हमें इस बात की गारंटी देगी कि भाई हम एमएसपी प्रत्येक किसान को देंगे, हम कोर्ट जाने का, किसान को जो कोर्ट जाने का अधिकार देंगे, हम कृषि जो भूमि अधिग्रहण को लागू करेंगे। जी करण जी, वो तो सरकार ने कह दिया है, लेकिन अब बात उससे आगे जा चुकी है। बात यहाँ पहुंच गई है, जिस पॉइंट पे पहुंच गई है बात, कि किसान यूनियनों का कहना है कि तीनों कानून जब तक वापस नहीं होंगे हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, या हम मानने वाले नहीं है। उनका लास्ट जो स्टेटमेंट है कि तीनों कानून वापस होंगे, सरकार कह रही है तीनों कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकते हैं। आप संशोधन के लिए तैयार नहीं है, सरकार कानून वापसी के लिए तैयार नहीं है, तो क्या हम रास्ता देखें? संक्षेप में फिर मुकेश जी के पास चलते। जब ये कानून सरकार के हित में ही नहीं है, जब इनके सॉरी किसानों के हित में ही नहीं है, जब किसान को इससे कोई बेनिफिट ही नहीं है। आप देखिए 2015-16 में 1525 का रेट, 2016-17 में 1625 का रेट, 1 रुपए, भाई 100 रुपए बढ़ा, ठीक। और 2012 में डीजल 40 रुपए। करण जी, वो आपकी बात सारी जायज है, मेरा प्रश्न जो करते हैं रुकता है, और गेहूं रुपया बढ़ता है, तो ये कहाँ की इंसाफ? करण जी किसान के साथ कौन सा इंसाफ कर रहे हैं आप कानून में? बिल्कुल आपकी बात सही है, कानून से कौन सा इंसाफ कर रहे हैं? नहीं करण जी, आज 80 रुपए लीटर डीजल हो गया है, अब गेहूं 1925, 15 से 1900, तो आखिर कौन सा बढ़ा कर रहे हो आप इस बिल? करण ठाकुर जी क्वेश्चन पर रहते हैं, आपकी सारी मांग जायज है कि इतना रेट था, ये रेट था, सब कुछ जायज है। अब जो बात आके जिस पॉइंट पे रुकी हुई है, मैं सिर्फ उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ वापस, मैं और पिछली कोई बात ही नहीं। इस बिल से लाभ ही नहीं है, उसको खत्म करे सरकार। जब को किसान को लाभ ही नहीं मिल रहा, उन बिलों से फायदा ही नहीं है, खत्म करें। सरकार ने मना कर दिया, अब क्या करेंगे? सरकार ने मना कर दिया कि हम वापस जो होगा वार बार की लड़ेंगे। अभी मतलब रोड मैप नहीं आगे का कोई नहीं, वार बार की। जब सरकार के पास रोड मैप नहीं है तो हम तो किसान हैं, हमारे पास क्या रोड मैप होगा? नहीं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप क्या करने भैया आपके बिल में कोई फायदा ही नहीं है, आपके बिल से हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ, बिल लागू भी हो गया, 6 महीने हो गए, किसान को जब लाभ ही नहीं हो रहा है। मैं मुकेश जी के पास चलता हूँ। हाँ, मैं मुकेश जी के पास चलता हूँ। मुकेश जी, मैंने प्रश्न करण भाई से किया था कि सरकार ने मना कर दिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसान यूनियन का कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे हम नीचे मानने वाले नहीं है। सरकार अपने पॉइंट पर फिक्स है, ये अपने पॉइंट पर फिक्स है। हमने पूछा कि आपका रोड मैप क्या, आगे आप क्या करने जाएंगे? तो करण भाई का भी क्या है कि किसान के पास क्या रोड मैप होगा, हम तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी बात है। आप क्या देखते हैं कि कोई समाधान है या इस तरह से ये चलता रहेगा? संक्षेप में, बस बहुत छोटा। संक्षेप में कह रहा हूँ भाई साहब, मैं संक्षेप में कह रहा हूँ, और करण भाई से चाहता हूँ, करण भाई लास्ट डिबेट का अंत चल रहा है, कृपया बीच में डिस्टर्ब ना करें। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं भाई साहब, बातचीत से, संवाद से सब कुछ निकलता है। पहली बात, सरकार संवाद करने को तैयार है,
6-7 बार वार्ता कर चुकी है, आगे भी निमंत्रण दे रही है। अब से पहले 2009 में, 2013 में भी किसान आंदोलन हुए थे बहुत तगड़े वाले। राहुल गांधी ने मिलने तक को मना कर दिया, तो कोई मिलता भी नहीं था। आज सरकार किसान के प्रति संवेदनशीलता में वो इसलिए बात करने को भी तैयार है, क्योंकि किसान, अब से पहले आप मुझे बताओ कौन से प्रधानमंत्री ने खाते में पैसे डलवाए? अभी जो कोरोना काल में फ्री में राशन बट रहा गाँव गाँव में, कहाँ कब से बटना शुरू हो गया? दूसरी बात, मैं ये बात गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दूं, सरकार किसान संशोधन करने को बिल्कुल तैयार है और किसानों को जो संशोधन है उन पर वो एग्री है। लेकिन ये बात मैं डेफिनेट अपनी उससे साथ कह सकता हूँ, जानकारी के साथ, 2014 से अभी तक इस सरकार ने भाई साहब कोई भी कानून वापस नहीं लिया, क्योंकि वो जनहित में लाती है। सरकार को परवाह नहीं है सरकार है या नहीं है, लेकिन वो जनहित में कानून आया है। 70 साल पहले ये कितना अच्छा कानून था, तो 70 साल के अंदर किसान क्यों ना रईस हो गए? और आज एक चीज बताऊं, लास्ट बात बोलता हूँ भाई साहब आपको मैं, अब से पहले किसान मरते थे, फांसी लगाते थे, कोई कहीं मर गया, कोई कहीं मर गया, और इससे अच्छे राज क्या होगा? किसान 6 महीने का राशन ले काजू बादाम खाते रोड पे डोल रहे हैं, क्या लोग इससे अच्छा? भूमि अधिग्रहण बिल, किसान बिल, एससी एक्ट बिल, जन रोजगार, फैक्ट्रियों में रोजगार ना, तुम करण भाई, मुकेश भाई, इस डिबेट का कोई अंत नहीं है, ये डिबेट चलती रहेगी और आने वाले कई दिनों तक हम इस डिबेट को देखते रहेंगे, जहां एक तरफ सरकार खड़ी है, दूसरी तरफ किसान यूनियन खड़ी है। हमारी इस डिबेट में भी कोई अंत होता हुआ हमें तो दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा सीधा प्रश्न था कि सभी किसान नेताओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो कुछ साथियों ने मुझे फोन करके भी कहा कि नेताओं की क्यों नहीं होना चाहिए। मैंने भाई इस प्रश्न का जवाब तो आपको ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी से लेना चाहिए कि उन्होंने किसान नेताओं की ही सीबीआई जांच की मांग क्यों की थी। हमारा दूसरा प्रश्न था कि ऐसे तत्वों के साथ हमारे किसान भाई क्यों चले गए, जिन तत्वों ने इस देश की मूल भावना के खिलाफ नारे लगाए थे। करण भाई ने उसको जस्टिफाई करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन मुझे लगता है कि उसका सही जस्टिफिकेशन नहीं था, क्योंकि नारे तो लगे थे, मंच तो उनको दिया गया था। तीसरा प्रश्न था कि सरकार ने सीधा सीधा बोल दिया है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे। किसान यूनियन ने कहा कि हम तब तक नहीं मानेंगे जब तक कानून वापस नहीं होंगे। दोनों अपने पक्ष पर मजबूती से खड़े हैं। आने वाला समय कैसे इसको देखेगा वही जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसान भाइयों को, किसान नेताओं को एक बहुत अच्छा अवसर सरकार ने दिया था कि इज्जत और सह सम्मान बात को स्वीकार करते और अपनी जीत अपने माथे पर लगाकर अपने खेतों में वापस जाते। कहीं ऐसा ना हो कि बिना कुछ पाए आपको वापस लौटना पड़ जाए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ करण भाई, जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश के भारतीय किसान यूनियन भानु के, और मुकेश ठाकुर जी जो अपने सीधे खेत से हमारे साथ जुड़े हुए थे, आज के इस कार्यक्रम में आपने अपने विचार हमारे बीच में रखे। दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।